सीख लिया, अब क्या करना है आपको, घर पे इसको प्रैक्टिस करनी। कितनी बार? कम से कम 5 बार मैं बोलता हूँ। जो सवाल आता है उसको 5 बार लिखिए। पेट भरने वाला पढ़ाई मत पढ़िए जी, पेट भर रहे हैं, सर ने पढ़ा दिया, हाँ, लेक्चर देख लिया, हाँ, चैप्टर पूरा, हाँ, जरा सवाल बनाना, वो तो देखना पड़ेगा। तो जब देखना पड़ेगा तो पढ़ा क्या है फिर? क्या पढ़ा है? क्या आपके पास 1 साल का समय है? ढंग से 3 महीना भी नहीं है। 2 महीने भी आप ढंग से निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको देखने वाला बात नहीं, बाकी बकाया नहीं रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं, उधार मत रखो। आप 2 ही सवाल करो, लेकिन इतनी शिद्दत से करो, इतना बढ़िया से करो कि अगर वो एग्जाम में आ जाए तो आप उसको सोल्व कर दोगे, या उससे रिलेटेड आ जाए तो एग्जाम में सोल्व कर दोगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम इतना बड़ा सिलेबस को ये सोचे कि सब के सब दिमाग में आ जाए, वो तो एक जर्नी है, हो ही जाएगा, पर टुकड़ों टुकड़ों में हमारे पास कितना है। जब आप पैसा सेविंग करते हैं तो क्या डायरेक्टली 1 करोड़ सेव कर लेते हैं? डायरेक्टली 10 लाख सेव कर लेते हैं? कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते जाते हैं तब सेविंग होता है? अगर हर महीने आप पैसा बचाएंगे ही नहीं तो कहाँ से बड़ा अमाउंट बनेगा बताइए? बैंक तक पहुंचेगा ही नहीं। तो वही मेरा स्टेटमेंट है कि अगर आप कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं और आप उसको पढ़ने के बाद बना ही नहीं पा रहे, मतलब बैंक तक पहुंचा ही नहीं है, और जब तक बैंक में पहुंचा ही नहीं तो सेविंग हुआ ही नहीं, और जब सेविंग हुआ ही नहीं है तो अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, गाड़ी खरीदने जाएंगे, या उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपके पास पैसा है ही नहीं, तो गरीब ही रहोगे ना, कब अमीर बनोगे? वैसे ही पढ़ाई में भी है। अगर हम छोटे छोटे काम को इग्नोर करते जाएंगे, वो हम उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा सिलेबस कहाँ हाथ में आएगा? छोटा छोटा एफर्ट लगेगा, काम हो जाएगा। हमें बड़ा बड़ा काम नहीं करना। अरे एक बात बताइए, अगर कोई विद्यार्थी है ना, अब वो मान लीजिए पूरे सिलेबस का केवल 60% सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, वो मेरी बात सुनिए, 60% मतलब पढ़ता पूरा है, पर 60% इस तरीके से कंप्लीट करता है कि उन 60% में जितना पढ़ा है अगर सवाल आ जाए तो बना देगा, तो बताइए क्या वो फेल करेगा? नहीं करेगा फेल। आराम से वो 50% तो ले आएगा, 10% फिर भी कम कर देते हैं। लेकिन अगर कोई 100% पढ़ के जाए और सवाल ही ना सोल्व हो तो फेल होके आएगा वो। ये भी तो समझना पड़ेगा। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। पीछे हमने क्या पढ़ा, रिवीजन करते चलिए। हर बार बैंक का स्टेटमेंट आप चेक करते हैं, गलती से 10 रुपया माइनस होता है, 10 रुपया कहाँ से मैसेज आ गया, 10 रुपया कैसे कट गया यहाँ पे, अभी तो इतना था, ये कैसे हो गया? कितना हिसाब किताब रखते हैं पैसों में। और पढ़ाई में हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा कि अगर 10 दिन पहले हमने कोई चैप्टर पढ़ा है और उसका क्वेश्चन अभी सोल्व ही नहीं हो रहा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मतलब 10 दिन पहले आपने 10,000 रुपये जमा किया और अभी जा रहे हैं तो 10,000 का हिसाब ही नहीं पता चल रहा है, तो कितनी बेचैनी आपको होती है? क्या इतनी बेचैनी इसमें होती है कि 10 दिन पहले हमने कोई चैप्टर पढ़ा है और अभी सवाल नहीं समझ में आ रहा है, चलो उस टॉपिक को पलट के देखते हैं क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? तो समझ में आता है कि हम 10 दिन से उसको छुए तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? उनके फॉर्मूले को लिखते रहते, कम से कम प्रैक्टिस करते रहते। तो इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए। बाकी अगले पार्ट में हम लोग चैप्टर 17 का बाकी पार्ट भी कर लेंगे। समय कम है और इस कम समय में जो पढ़ने का मजा है वो अलग ही मजा है, और वो भी तब जब हमारे लाइव क्लास से ज्वाइन होकर पढ़ते हैं। एक सीक्वेंस में है और आपके दिमाग को हम हमेशा ठोकते रहते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जागो भाई जागो, क्या कर रहे हो। उनको लगता है कि हाँ कोई है हमें बताने वाला, ऐसे अकेले में पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, बट ये कनेक्शन होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है।